दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी और आज हम बात कर रहे हैं टारगेट एलोकेशन अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड कंपोनेंट। जो पीएमकेवीवाई का जो प्रोग्राम चलता है CSCM, इट मीन्स मतलब जो सेंट्रल से ही मैनेज होता है और उसमें स्टेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो उसके लिए एक नोटिस आया था पीएमकेवीवाई का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 20, पूरा 2 साल के लिए ये चीज़ है। तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि आने वाले 2 साल में आपको किस तरीके से जो पीएमकेवीवाई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से आपको टारगेट एलोकेट करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले जो आता है वो CSSM आता है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज कंपोनेंट आता है। इसके अंदर जो टारगेट मिलेंगे आपको वो RFP के थ्रू मिलेंगे और परफॉर्मेंस बेस्ड मिलेंगे सारे के सारे। इसके अंदर कुछ कैटेगरीज इन लोगों ने डिवाइड की हुई है, 5 कैटेगरीज इन लोगों ने बनाई हुई है। सबसे पहली कैटेगरी है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रूट। इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी RFP एक निकाला जाएगा, RFP मीन्स कोई भी एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। हम मतलब प्रपोजल सबमिट करना होता है हमें अलग अलग काउंसिल में। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो RFP रहेगा और इसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यू ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चांस दिया जाएगा जो पीएमकेवीवाई में अभी तक भी एसोसिएट नहीं हुए हैं। और जो एग्जिस्टिंग पीएमकेवीवाई सेंटर्स हैं जिन्हें अभी तक भी टारगेट नहीं मिला है, वो उनको भी इन चीज़ों में चांस दिया जाएगा कि वो भी अपना RFP भरकर। तो ये RFP उन सेंटर्स के लिए भी रहेगा जिन्होंने पहले भी पीएमकेवीवाई में काम किया हुआ है टारगेट्स पूरे किए हुए, और रीएलोकेशन का जब टाइम आया है तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी वजह से वो लोग भी इस तरीके का RFP डॉक्यूमेंट भर सकते हैं। RFP डॉक्यूमेंट जो आपका आएगा वो 30 जून से पहले पहले आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं टारगेट एलोकेशन फॉर PMKK, SCPWD और अदर गवर्नमेंट और MOU रोड। ये सेकेंड कैटेगरी है जिसके अंदर हमें इस आने वाले समय में टारगेट एलोकेशन होना है पीएमकेवीवाई का। जो ये वाली कैटेगरी है, ये कैटेगरी पीएमकेवीवाई ने सिंपल बिल्कुल प्लेसमेंट परफॉर्मेंस सब्जेक्ट पर डाली हुई है। अगर आप इन सेंटर्स के अंदर आते हैं, सेंटर जैसे कि पीएमकेके सेंटर आपका है, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, या फिर कोई सा भी गवर्नमेंट का है, या फिर कोई भी आपका डायरेक्टली MOU हुआ है गवर्नमेंट के साथ, अगर इनके अंदर आपके सेंटर्स आते हैं तो क्लियरली पीएमकेवीवाई जो है आपको प्लेसमेंट परफॉर्मेंस पर टारगेट देगा। इट मीन्स अगर आपका प्लेसमेंट परफॉर्मेंस अच्छा है, अबव 70% आपका प्लेसमेंट परफॉर्मेंस है, आपने सारे डॉक्यूमेंट स्मार्ट पोर्टल पर सबमिट किए हुए हैं, तो आगे आपको इसमें टारगेट अलोकेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी होती है एग्जिस्टिंग पीएमकेवीवाई सेंटर्स परफॉर्मेंस बेस्ड रीलोकेशन। इसका मतलब है जो भी पीएमकेवीवाई सेंटर से इतने टाइम से काम कर रहे हैं और जिन लोगों को टारगेट मिल चुका है, तो उनका भी परफॉर्मेंस देखा जाएगा। परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस जो देखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट से देखा जाएगा, और प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो 70% होता है। एटलीस्ट आपको 70% प्लेसमेंट उसमें आपको शो करना है। तो इस जो प्लेसमेंट परफॉर्मेंस होगा उसको हर 6 महीने में रिव्यू किया जाएगा और आपको उसी बेस पर टारगेट अलॉट होंगे। अगर आपने प्लेसमेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर इस साल आपको टारगेट्स नहीं मिल पाएंगे। इट्स बेटर कि हम लोग बच्चों के अच्छे से प्लेसमेंट करवाएं और प्लेसमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें और SDMS पोर्टल पर हम प्लेसमेंट सबमिट करें।